आनंद रंगनाथन, हमारी स्थिति खराब है, हमारी स्थिति बहुत खराब हो सकती है, क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क। देखिए, हमारी स्थिति बिल्कुल खराब नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आता। पहले तो नमस्कार अमीश आपको और मेरे फेलो पैनलिस्ट को, आपके करोड़ों व्यूअर्स को, कि मोदी से घृणा करते करते ये विपक्ष के लोग, ये जो यहाँ पे नीचे दो पैनलिस्ट हैं मेरे भाई हैं, ये देश से घृणा कब शुरू कर दी इन्होंने? मुझे समझ में नहीं आता। जब हमने रशियन तेल खरीद रहे थे, 3 साल तक खरीदा, हमने 26 बिलियन डॉलर्स बचाए, उससे इन्फ्लेशन 1.46% हमने कंट्रोल कम किया उसमें। ये कह रहे थे मत खरीदो मत खरीदो। फिर जब अमेरिका ने हम पे रोक लगाई, हम फिर भी 8 महीने से लगातार 1 मिलियन बैरल्स पर डे खरीदते आ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में हमने 43% ज्यादा खरीद दिया है। जब हमारे पास एलपीजी की किल्लत हुई तो हमने डोमेस्टिक को 30% रातों रात इंक्रीज कर दी प्रोडक्शन। ये देश के हित में बात नहीं है तो और क्या है अमीश? ये लोग मोदी से नफरत करें, करते रहो नफरत यार, लेकिन देश से नफरत क्यों कर रहे हैं फराज भाई? आज चैलेंज नहीं करेंगे? ओके, आप चैलेंज नहीं करेंगे। मेरे साथ फराज किदवई हैं। फराज किदवई, आपके पास में पहले आना चाह रहा था, लेकिन फराज किदवई, मेरा सीधा सवाल है, कितना कंफ्यूजन आप लोगों ने फैलाया? स्थिति बड़ी खराब हो रही है, भारत की कूटनीति फेल हो रही है। अब शशि थरूर, मनीष तिवारी दोनों लिख रहे हैं कि भारत की रणनीति तो बिल्कुल बढ़िया है। अमीश जी, देखिए, हमारे भाई आनंद रंगनाथन जी, इनको मैं सर बोलता हूं, और इनको सर इसलिए बोलता हूं कि ये गुरु हैं, पढ़ाते हैं, गुरु की बहुत हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपका भाई हूं मैं, तो सर भाई है, लेकिन मैं सर बोलता हूं, आपको रिस्पेक्ट देता हूं। तो हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आनंद सर, क्या है कि अभी क्योंकि आपने मेरा नाम लिया, इसलिए बताना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि मोदी को देश न समझिए, और दूसरी बात, मैं क्विकली एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे आनंद सर जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस में कचौड़ी भी नहीं खाते हैं। आनंद सर, बिजनेस स्टैंडर्ड में रख के आप क्या खाते हैं, जरा ये बता दीजिएगा, या इसमें भी कुछ पूरी छोला कुछ ये रख के खाते होंगे? बिजनेस स्टैंडर्ड की यह खबर है कि ईवीज अवॉइडेड द यूज ऑफ 2.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल्स पर डे इन 2025। मैं ये जानना चाहता हूं आनंद सर आपसे कि अगर बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आप कचौड़ियां नहीं खाते हैं तो बोलिए अमीश जी के इतने बड़े शो पर कि यह खबर गलत है, और अगर यह सही है तो हमने क्या किया? मोदी जी ने क्या नाले से गैस निकाली? एक सेकेंड, हमने अपनी ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर क्या काम किया? उत्तेजित हो गए, आपने बोला हमने क्या किया, हमने क्या किया। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा गुस्से में आप बोल रहे हैं, बड़ा गुस्से में आप बोल रहे हैं, बड़े जोशो खरोश में आप बोल रहे हैं। अच्छी बात है, आपने बोला हमने क्या किया। आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर पहुंच रहा है या पीएनजी पहुंच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बाहर कोई ड्रोन भी नहीं घूम रहा है, तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ। आपको दिखा तो नहीं ना ड्रोन? वहां अमेरिका तक दिख गया है ड्रोन। अमीश जी प्लीज, आपके यहां तो कोई नहीं दिखा ना। आप तो ईद मनाएंगे ना। सर सुनिए प्लीज, अमीश जी प्लीज, देखिए हमें कंप्लीट करने दीजिए। आपने 20% भी नहीं कंप्लीट करने दिया। मैं अपने सर आनंद सर से यह पूछना चाहता हूं कि चाइना ने ईवी के माध्यम से ऑयल इंपोर्ट में कमी करके 28 बिलियन डॉलर से अधिक बचत की है, यूरोप ने 8 बिलियन डॉलर से अधिक बचत की है, और हमने 6 मिलियन डॉलर। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, जो उनका विजन है कि हम ये कर देंगे, हम बच्चों को 2 करोड़ इंटर्नशिप प्रोग्राम में कराएंगे, और किया कराए कितने? उससे नौकरी कितनी मिली? 95। आप समाजवादी पार्टी के सबसे बेहतरीन प्रवक्ताओं में से ये हैं, और अखिलेश यादव मुझे अगर सुन रहे हो तो इसको बात को नोट करें। एंड आई एम नॉट सेइंग टू फ्लैटरिंग यू अप, आप समझदारी से बोलते हैं, आप अच्छे से आप बोलते हैं। मेरा निवेदन यह है कि विषय पर आप बोलिए जरूर। आनंद रंगनाथन, काउंटर पॉइंट, क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया, काउंटर पॉइंट। क्या आपको लगता है कि हम अपनी रणनीति में कहीं फ्लॉप हो रहे हैं? योर टेक। देखिए फराज भाई की मैं इज्जत ही नहीं करता हूं, मैं इनको बहुत अहीम मानता हूं कि इनका क्रिटिसिज्म एकदम सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन फराज भाई, आपको ये लगता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, एजेंडा रखते हैं, तो हर कोई रखता है? ऐसा नहीं है। अभी 2 घंटे पहले मैंने जो रूबिका के शो में कहा, अभी मैं आपको बताता हूं क्या कहा। लेकिन मैं आपने कहा कि कंफ्यूज क्यों हो गए फराज भाई, अमीश जी आपने कहा, मैं बताता हूं, मैं इनकी आर्गुमेंट्स में इतने छेद करूंगा कि आर्गुमेंट्स कंफ्यूज हो जाएगी कि सांस कहां से ले, और मैं कंप्लीट नहीं करना चाहता। लेकिन अभी 2 घंटे पहले आप रूबिका की रिकॉर्डिंग चलाइए, मैंने कहा कि हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है।
मैंने यही बात कही, आपके आंकड़े फिर भी गलत है। मैंने कहा कि अभी 2026 में 1.6 बिलियन बैरल्स पर डे चाइना ने ऑयल डिस्प्लेसमेंट करी है, हमने 100 टाइम्स लेस किया है। और मैंने एलपीजी का भी उदाहरण दिया। मैंने कहा 2022 में सूर्य नूतन जो है मोदी जी ने चालू करी, बार बार इसको मत दिखाइए, अखिलेश जी की फोटो दिख रही है मुझे, योगी जी की दिख रही है, सॉरी माफ कीजिएगा। सूर्य नूतन शुरू किया था और यह था कि 4 साल में 30 मिलियन हाउस होल्ड्स में एलपीजी की जगह सूर्य नूतन चलेगा। 2026 आ गया है, उसमें अभी तक सिर्फ 350 घरों में गया है। ये मैंने खुद कहा है, पर फराज भाई सुनेंगे नहीं क्योंकि इनको एजेंडा वाले लोग। ओके, मैं आई कम बैक टू द टॉपिक, आई कम बैक टू द टॉपिक। फराज किद भाई, मैं जरूर आपके पास आऊंगा, लेकिन 30 सेकंड में इस बात का जवाब। शशि थरूर और मनीष तिवारी गलत है, 30 सेकंड में इस बात का जवाब, विषय का जवाब। देखिए अमीर जी, मैं शशि थरूर और मनीष तिवारी जी की दोनों की बातों का समर्थन करता हूं। मैं तो यह बोलता हूं कि हमको तटस्थ रहना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह फेलियर था कि जब जनवरी में आनंद रंगनाथन जी से लेकर के और अमीश देवगन जी तक सबको यह पता था कि वॉर हो जाएगी, फिर भी हम फादरलैंड में गए, अंकल लैंड के अंकल सैम पर के सक्सेस रहा ना, वहां गए, फादरलैंड में गए, अंकल लैंड में गए, सुनिए कहीं गए, लेकिन सक्सेस रहा ना। सर वही तो देखिए, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ कैच। ओके 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 ओके, होल्ड ऑन फराज साहब। जाते नहीं, अमीश कहां जाते? फूफालैंड में जाते, जो कि हमें गालियां दे रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कश्मीर में हम नरसंहार कर रहे हैं, जो जिन्होंने हमारी मदद नहीं की कारगिल वॉर में, जो हमारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे 1971 में, फूफालैंड में जाते क्या? One second. Faraz, I'll give you a 30 second more. Then I'll go to BJP spokesperson. He is also waiting. करने जा रहा हूं इतने इनके लॉजिक पर। नहीं, हाँ बोलिए अमीश जी, मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिए। आपने बोला क्यों गए, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको शशि थरूर की 2 बातें कोट करके बता रहा हूं फराज किद भाई, उसको जरूर उस पर जवाब दीजिएगा। शशि थरूर ने अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध पर भारत की चुप्पी का बचाव किया है। सरकार की चुप्पी को कायरता कहने वाले डिप्लोमेसी की मुश्किलों को नहीं समझते हैं। मल्टी अलाइनमेंट के इस दौर में सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना भारत के हित में है। वो क्लियरली लिख रहे हैं भारत की चुप्पी भारत के हित में है। और आप लोग, मेरा प्रश्न यह है, आप लोग चाह रहे थे कि मोदी गलती करे, आप चाह रहे थे कि भारत और प्रॉब्लम में फंसे। दैट्स द पॉइंट। आप अपनी लोकल पॉलिटिक्स को साधने के लिए, आप यूपी जीतने के लिए और राहुल गांधी देश जीतने के लिए देश को कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे थे। आंसर दैट क्वेश्चन, आंसर दैट क्वेश्चन। अमीश जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा हमारे सर आनंद जी की। मेरे प्रश्न का जवाब आनंद रंगनाथन एंकर नहीं है, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आनंद जी की बात का जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए, शशि थरूर साहब ने जिस अखबार में वो आर्टिकल लिखा है उसमें हमारे सर जो हैं वो कचौड़ी तल करके नहीं खाते। आप तो नहीं खाते ना, लेकिन मैं आप तो पढ़ते हैं वो अखबार, आप तो हर दूसरे दिन कोट भी करते हैं। मैं तो 6 अखबार पढ़ता हूं रोज, 4 अंग्रेजी के, 2 हिंदी के, और मैं सबको सीरियसली लेता हूं। मैं किसी पर कचौड़ी नहीं तल के खाता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी यहां पर बात हुई आपने शशि थरूर, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि नाहू काहो से दोस्ती, नाहू काहो से बैर। लेकिन हमने अपनी पोजीशनिंग ऐसे की। फराज भाई थोड़ी देर रुकिए। यहां पर आप कह रहे हैं नाहू काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत सुंदर बात आपने बोली, लेकिन आप रिवाइंड करके अपने आप को सुनिए। आप कह रहे थे कॉम्प्रोमाइज है नरेंद्र मोदी, हम क्या कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे। शुड आई प्ले योर ओल्ड वीडियोस, शुड आई प्ले ओल्ड वीडियोस ऑफ योर पार्टी सीनियर पार्टी लीडर्स? डू यू वांट मी टू डू दैट? अब चाहते मैं वैसा करूं? क्यों बोल और रहे हैं? आज वही रणनीति हमारे लिए कारगर हो रही है, वही हमारे लिए तेल और एलपीजी लेके आ रही है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। क्या आप मानते नहीं है कि आप चाह रहे थे मोदी गलती करे, आप चाह रहे थे भारत से गलती हो। दैट वाज योर एम एंड हेंस इट इज एक्सपोज्ड टुडे। अमीर जी, हम पीएम को कॉम्प्रोमाइज इसलिए बोल रहे थे कि अभी हमारे भाई आनंद जी ने भी बोला और आपने भी बोला कि हमको एक किसी मुद्दे पर क्या हुआ कि ईरान ने यह किया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कैरोलिन लेविट ने ऑलरेडी कहा है, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो कहती है इंडिया इज अ गुड एक्टर।
हमारे अंकल लैंड के जो अंकल सैम है वो बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे। स्कॉट आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, मैं तो नई बात को लेकर बैठा हूं। देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट्स द होल पॉइंट। द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इज द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट।